लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पुष्पा बीबी जी वो बम्बई कब आई? आज सुबह ही आई हैं। पुष्पा बीबी की चिट्ठी। मैं आज ही यहाँ आई हूँ, मुनासिब समझो तो मिलने आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पुष्पा। अच्छा हुआ तो बम्बई आ गई। फिर वही जली कटी बातें सुनाना चाहती। उन सब बातों को भूल जा पुष्पा। कहना जितना आसान है, काश भूलना भी उतना ही आसान होता। राजू भी इसी हाल का शिकार है। वो अभी तक यही समझता है कि तुमने उसे धोखा दिया है। झूठ। और वो शराब पी कर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। नाम, दौलत, इज्जत, किसी चीज की उसको परवाह नहीं रही। नशे की हालत में घर लौटता है रात के 12-12 बजे। बेहोशी की हालत में सीढ़ियों पर आ गिरता है। पुष्पा, उसकी बीवी वगैरह कोई नहीं। उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं सिवा मेरे। नहीं, अब इन बातों का सुनना, सोचना भी पाप है मेरे लिए। ये पाप है तो शायद उसका पी पी कर मर जाना ही पुण्य होगा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है शोभा। मैं हूँ। पुष्पा, बहुत दिनों के बाद देखा है तुझे, बिल्कुल वैसे ही लगती हो। सुखी तो हो पुष्पा? शादी मुबारक हो। बल्कि ये मुबारकबादी मुझे बहुत दिन पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, सोचने और समझने का वक्त ही नहीं मिला। फुर्सत ही नहीं मिलने दी इसने। शराब छोड़ दो राजू। ऐसा कौन सा सुख मिला है जो दुख के साथ ही को छोड़ दो? सुख दुख की बात छेड़कर मैं उन वादों की याद दिलाने नहीं आई।
जो निभाने से पहले ही तुमने तोड़ दिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ कि शराब का हवाला देकर बगैर कहे भी कह रही हो कि वादे मैंने तोड़ दिए। हाँ, जरूर तोड़ दिए। वादे किए इसीलिए जाते हैं कि तोड़ दिए जाए, वरना क्यों खतों का जवाब नहीं दिया, क्यों इंतजार नहीं किया, क्यों प्यार का एतबार नहीं किया? मैंने शहनाइयां बजी, बारात सजी, शादी हुई। किसकी? अब क्या? आखिर क्यों पुष्पा, क्यों? सवाल तो मैं भी बहुत से कर सकती हूँ, लेकिन अब ताब नहीं रही। मैं तो इतना ही कहने आई हूँ, राजू की शराब छोड़ दो। जो होश में मुझसे अलग हो गई, उसे बेहोशी में साथ रखने का बहाना कैसे छोड़ दूंगी? और जिसके पास कोई बहाना ना हो, वो क्या करे? जो तुमने मेरे साथ किया। कितनी कसमें खाई, कितने वादे किए। खत लिखूंगी, इंतजार करूंगी, कामयाबी की मंजिल पर साथ रहूंगी, लेकिन क्या मिला? एक ऐसी खुशी जिसने जिंदगी भर का गम दे दिया। मैं बहस नहीं करना चाहती, बस शराब छोड़ दो राजू। किस अधिकार से बार बार वही बात दोहरा रही हो? जो अधिकार अब न सही, एक बार तुमने मुझे दिया था। मांग में सिंदूर भर के उस अधिकार का दावा करने आई हो पुष्पा? राजू, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? क्या कसूर किया था मैंने? क्यों खतों का जवाब नहीं दिया? क्यों इंतजार नहीं किया? क्यों प्यार का एतबार नहीं किया? शराब छोड़ दो राजू। कहाँ गई थी पुष्पा? माँ, क्या हुआ बेटी? पुष्पा, क्या हुआ? कब से तेरा इंतजार हो रहा है, अंदर जा। पुष्पा, कहाँ गई थी पुष्पा? मैं बहुत देर से तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें तार दिया था कि डॉग पर मुझे इतनी रात कहाँ थी पुष्पा? कहाँ थी? शोभा के घर। राजू से मिलने? मैं ताज होटल ठहरा हूं, कल सुबह तुम्हें आके ले जाऊंगा। मैं हूं कैप्टन। इतनी रात को यहां बाहर अकेले, बात क्या है? मुबारकबादी देने चला है। इट्स ऑल राइट। एक दिन मैंने तुम्हें बैंड मास्टर कह दिया था। मुझे क्या मालूम था? बड़ा एहसान हुआ मुझे। तुम शायद बुरा मान गए थे, तो फिर शादी पे क्यों नहीं आए? अगर मुझे पता मालूम होता तो मैं अपनी तरफ से भी इनवाइट करता, लेकिन सच पूछो तो शादी बहुत जल्दी में हुई। सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी देने का मौका भी नहीं मिला। फौरन ऑर्डर्स आ गए और मुझे फ्रंट पे जाना पड़ा। हनीमून के लिए भी नहीं जा सके। तुम्हें तो ये सब मालूम ही होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं, और ना ही मैंने कभी मालूम करने की कोशिश की। पुष्पा ने नहीं बताया तुम्हें? तुम्हारे बचपन के दोस्त, उसी से तो मेरी शादी हुई है। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। खतों में अक्सर तुम्हारे बारे में लिखा करती थी। सुना है कि तुम्हारी बहन शोभा भी आजकल यहीं है। वो दोनों तो आपस में दोस्त हैं ना, एक दूसरे से मिलने के लिए आती जाती ही होंगी। शायद, मुझे कुछ मालूम नहीं।
तुम घर में रहते हो, वो घर में आती है और तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? क्या मतलब? कुछ खास नहीं। अजीब बात है, जवानी के दिन इकट्ठे गुजारे और हवाला दे रहे हो बचपन की दोस्ती का। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं वो खूब समझ गया हूं, लेकिन मेरे लिए वो बात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। उसके बारे में सोचना, कहना या सुनना मैं कुछ मुनासिब नहीं समझता हूं। साफ जाहिर है कि आपको अपनी पत्नी पर शक है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक ईमानदार, गैरतमंद और चरित्रवान लड़की है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपकी गलती को दुरुस्त कर रहा हूं। अपनी पत्नी पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाते हुए आप जैसे शरीफ, इज्जतदार और समझदार आदमी को शोभा नहीं देता है। वैसे आप आए हैं तो तशरीफ रखिए, और अगर पीना हो तो बोतल हाजिर। और हाँ, ये कल के लिए इनविटेशन और ये पूजा। ताज्जुब है, तुम बंबई आकर भी खुश नजर नहीं आए। आपने बुलाया था इसलिए चली आई, वरना शहर से मेरा क्या वास्ता। तुम यहाँ मेरे सिवा और किसी को नहीं जानती हो? किसे जानती हूँ? राजू को तो बखूबी जानती हो, तुम्हारे कल का दोस्त है। बचपन की दोस्ती तो बचपन में ही खत्म हो गई। लेकिन जब मैं शिमला में मिला था तब तो तुम दोनों जवान थे। अब इन बातों से क्या? शायद राजू तो ऐसा नहीं सोचता। आप मिले थे राजू से? बेशक, कोई एतराज? मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ। क्या? तुम्हें खास तौर से बुलाया। और कुछ कहा? कहा कुछ भी हो, लेकिन उन बातों पर यकीन नहीं। तो आपको मुझ पे शक है? किस कसूर की सजा दे रहे हो? क्यों इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? क्यों? किस अधिकार से? वही अधिकार जो आज ना सही लेकिन किसी रोज तुमने मुझे दिया था। और आज वो अधिकार न रहा तो इस तरह बदनाम करोगे मुझे, बदला लोगे मुझसे, बर्बाद करोगे मुझे। बर्बाद मैंने नहीं, तुमने किया है मुझे, वरना आज ये नहीं तुम होती मेरे साथ। मैं फिर पूछता हूँ, क्या कसूर किया था मैंने? कसूर? तुम यहाँ आए, बड़े आदमी हो गए, दौलत और शोहरत की चकाचौंध में अपने वचन को भुला दिया। ये कसूर मेरा है या तुम्हारा? तुम्हारा, मगर भुगत मैं रहा हूँ। ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये इज्जत तो बेकार है मेरे लिए। उस मंजिल पर पहुंचने का फायदा ही क्या?
जब वही पास नहीं जिसने पास रहने का वादा किया था। वादा मैंने भुला दिया तो ये बहाना लेकर तुमने मेरे खिलाफ अपने दिल में जो आया उनसे कहा। तुम्हारे खिलाफ किसी से कुछ कहता हूँ इतना जल्दी नहीं हूं मैंने जो कुछ कहा तुमसे कहा, जो कुछ कहूंगा तुमसे कहूंगा। मेरी शिकायत तुमसे है, किसी और से नहीं। मेरी भी शिकायत तुमसे है, किसी और से नहीं। इसलिए कि तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हुआ? नहीं, बल्कि तुमने अपनी शादी में नहीं बुलाया। आना तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन तुम्हारी दुल्हन के लिए एक तोहफा जरूर भेज देती। कप्तान से शादी करने के लिए मुझ पर कोई ऐसा इल्जाम लगाया था जिसका यकीन किया जा सकता था। कहा होता कप्तान एक इज्जतदार आदमी है, 700 रुपया माहवार कमाता है। प्यार को पैसों से ठुकराया तुमने। कितनी कीमत डाली अपने प्यार की, कितना चाहिए था तुम्हें? वैश्या ने यही तो सिखाया होगा कि पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है। वैश्या? कौन वैश्या? जिससे तुमने शादी की। जिससे मैंने शादी की वैश्या से? झूठ है। झूठ समझकर ही तो शादी से पहले बंबई आई थी, लेकिन ये सब अपनी आंखों से देखना मेरे नसीब में लिखा था। क्या देखा तुमने? जो सुना था। झूठ सुना, गलत देखा। अगर बंबई आई थी तो मुझसे मिले बगैर क्यों चली गई? मिलने के लिए बाकी ही क्या रहा था? वो सब वादे जिनका सहारा लेके तुम बंबई आई, जो तुम पहले ही भूल चुके थे। ये शिकायत मेरी है तुमसे, वरना क्यों खतों का जवाब नहीं दिया? मैंने खत लिखे थे, जवाब तुमने नहीं दिया। खत मैंने रोज लिखे, जवाब तुमने नहीं दिया। जवाब मैंने नहीं दिया। नहीं। प्यार के बाद मैंने नहीं किया, इंतजार मैंने नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैं अम्बाला किस लिए किया? फैसले की अपनी बर्बादी का नजारा देखूं। अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो मेरी शादी रोक सकते थे। अगर तुम्हें मुझ पे और मेरे प्यार पे यकीन होता तो तुम शादी करती ही नहीं। मजबूर थी, क्योंकि तुम पहले ही शादी कर चुके थे। मैं या तुम? तुम। तो धोखा मैंने दिया, झूठ मैं बोली, प्यार के एतबार मैंने नहीं किया, कसमें मैंने तोड़ी, इंतजार मैंने नहीं किया, वादे मैंने नहीं निभाए। अगर निभाए हैं तो बताओ कहाँ है वो सुख, चैन, वो राहत, वो जिंदगी का सुकून कहाँ है? मैं तो मंजिल पर पहुंच के मंजिल से बहुत दूर हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, वो सुहाग, वो मांग में सिंदूर, वो सुख शांति। अगर तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम सच है तो समुंदर में इतना पानी नहीं कि मैं उन्हें धो सकूं, धरती में इतनी जगह नहीं कि मैं उन्हें छुपा सकूं। कसूर था तो इतना कि बंबई आके तितली को तुम्हारे साथ देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा और मिले बगैर चली गई। हाय, जरा सी भूल, इतनी बड़ी सजा। तुम्हारा एक अरमान था, वो भी पूरा न कर सकी। तुम मंजिल पर हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं। जो होना था हो गया। अब तो तुम्हारी खुशी ही में मेरी खुशी है पुष्पा। तुम किसी की पत्नी हो, तुम्हारा घर संसार है, तुम अपना फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। और हर कोशिश करूंगा कि मुझसे तुम्हें कुछ मिले तो खुशी ही मिले। लेकिन तुम मुझसे दूर रहते हुए भी मेरे पास रहोगी, इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार था, प्यार है और हमेशा प्यार रहेगा। तो मेरा शक सही साबित हुआ। यही है तुम्हारी शराफत और इस औरत की वफादारी। चरित्र पर कलंक लगाने से बढ़ के दूसरा कोई जुल्म नहीं जो किसी स्त्री पर किया जा सकता है। फिर उसकी वकालत? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आपने गलत समझा है। गलती का फैसला करने आया हूं। दिल में शक, दिमाग में इल्जाम और हाथ में पिस्तौल लेकर आज तक कहीं किसी बात का फैसला नहीं हुआ। फैसला होता नहीं, किया जाता है। तो फिर कीजिए फैसला। अगर मेरे खून से आपका शक और पुष्पा के माथे का झूठा कलंक धुल सकता है तो बेशक चलाइए गोली, लेकिन ये मत भूलिए कि असलियत मालूम होने पर पछताने से अच्छा है कि सच्चाई की जानकारी आपको पहले हो जाए। और क्या सच्चाई? अभी मैंने खुद तुम्हें कहते सुना है, प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैंने झूठ नहीं कहा, प्यार तन से नहीं, प्यार मन से होता है। मैं आपके सामने भी यही कहूंगा कि मैंने हमेशा पुष्पा से प्यार किया है, करता रहूंगा। खामोश!
देखिए, परेशानी की कोई जरूरत नहीं, दिल पे सदमा पहुंचा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कैसी तबीयत है पुष्पा बहन की? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। नमस्ते। आप पुष्पा बहन के पास बैठी। मैं जरा राजू भैया को जाकर देख के आऊं। कोई जरूरत नहीं, ड्रेसिंग के बाद वो खुद यहाँ चला आएगा। पान वाला शंकर बैठा है उसके पास। मेरी बच्ची का सुहाग। खुदा के फैसले पे किसी का जोर नहीं चलता, जो होना था तो हो गया। मैंने मेहता को समझाने की इतनी कोशिश की, मगर वो अपनी जिद से ही बात नहीं आ रही। किसकी गलती से क्या हुआ, ये सब सोचने से अब क्या फायदा। वो गलती ही क्या जो सुधारी ना जा सके, मगर अब क्या किया जा सकता है दीदी? आदमी चाहे तो सब कुछ हो सकता है सरकार। ठीक है कि आपके दिल पर सदमा पहुंचा है, ऐसी हालत में ये बात छेड़ना मुनासिब नहीं होता, लेकिन इस वक्त मैं खामोश नहीं रह सकता। आप लोग बुजुर्ग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ करते हैं सही है। गौर कीजिए, जमाना बदल रहा है, तौर तरीके रिवाज बदल रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं बदले। वो इंसानी क्या जो वक्त को नहीं पहचाने, वो समाजी क्या जो इंसान पर जुल्म करे। मोहब्बत भरे दिलों को मिलने से रोके, अरमानों को मिट्टी में मिला दे, ठोकर मारी ऐसे समाज को, तोड़ दीजिए धकियानुसी रिवाजों की जंजीरें, हिम्मत करके मिसाल पेश कीजिए दुनिया के सामने। हाँ, यही मेरी इल्तिजा है। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए। 2-4 दिनों के बाद आप लोग चले जाइए, ठीक होते ही मैं राजू को भेज दूंगा। राजू बेटे,